कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहना उनका अपमान है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आदिवासी का सही अर्थ इस देश के मूल निवासी हैं, जो मूल रूप से देश की भूमि, जल और जंगलों के मालिक हैं और उन पर पहला अधिकार रखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए एक नया शब्द गढ़ा है, वनवासी, जिसका अर्थ है कि आदिवासियों को केवल जंगलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी मुद्दे को उठाया है। आरएसएस द्वारा 2022 में आदिवासी समुदायों के लिए आदिवासी की बजाय वनवासी शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद से वह इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में जब राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था, तब उन्होंने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा और आरएसएस की आलोचना की थी और उनसे माफी की मांग की थी। उन्होंने पिछले साल कर्नाटक और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने दावा किया है कि यह कांग्रेस सरकार थी जिसने पैसा लागू किया था। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा चाहती है कि आदिवासी जंगलों में रहें, लेकिन हम कहते हैं कि आपको जल, जंगल, जमीन का अधिकार होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने का भी अधिकार होना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के बीच यही बुनियादी अंतर है। उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा के लिए केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, हर चुनाव से पहले भाजपा नेता उन सीटों की संख्या के साथ सामने आते हैं जो वे जीतने का दावा करते हैं, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने दिखा दिया है कि उनके पास सही सूची है और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के नतीजे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोहराए जाएंगे, जहां इस साल नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने अडानी के बारे में हाल ही में प्रकाशित एक समाचार की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अडानी की निकटता के कारण उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए विदेश भेजे और शेयर बाजार में ऊंची कीमतें हासिल की। राहुल गांधी ने कहा, यह पैसा केवल अडानी का नहीं है, यह किसी और का है, लेकिन पीएम मोदी ने इस मामले में जांच का आदेश नहीं दिया। अडानी अब बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डों और शायद रेलवे का भी अधिग्रहण कर रहा है। सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत का दिल है और युवाओं को आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके इसे देश का लॉजिस्टिक केंद्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि यहाँ वस्तुओं का प्रसंस्करण और निर्माण किया जा सके और फिर विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के अन्य देशों में भेजा जा सके।